लोग कैसे हैं बच्चों? सब ठीक ठाक है। अभी हम लोग अब कल के क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूं। और कल हमने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा। द्विघात बहुपद के बारे में। तो आज हम लोग द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना तथा उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। आज हम लोग इससे संबंधित उनका शून्य कैसे निकालेंगे और उनके संबंधों की सत्यता की कैसे जांच करेंगे। मैं आप लोगों के सामने आज एक नया टॉपिक जो कि प्रश्नावली 2.2 से है, उससे पहले आपको बेसिक चीज़ इससे संबंधित रिलेटिव्स जो भी चीज़ें हैं उसको बताना मैं आवश्यक समझता हूँ। एग्जाम्पल मैं बताना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जाम्पल से भी लगभग 40 से 50% क्वेश्चन आपको पूछता है। तो हमको एग्जाम्पल भी देखना है और कंसेप्ट को भी क्लियर करना है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हम तो रट जाएंगे, बना जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा कैसे क्या होता है। तो आज हम लोग इसी शून्यकों और उसके संबंध के बारे में हम लोग इसको कैसे संबंध होगा और उसकी सत्यता की कैसे जांच होगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग देरी नहीं करते हैं और सीधे टॉपिक पर आते हैं। चलिए मैं बात करता हूं द्विघात बहुपद की। ठीक है, यहां हम द्विघात लिख देते हैं। द्विघात, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस पर फोकस करिए। हमने आपको द्विघात बहुपद का मूल रूप बताया था ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x² प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a को 0 नहीं होना चाहिए। अगर ध्यान दीजिएगा कि शून्यक अल्फा और बीटा है तो गुणनखंड प्रमेय से x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है ना, बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, ये हमारा बहुपद का मूल रूप है। और उसके अगर हम दो शून्यक मानते हैं, जो कि यहाँ पर x² है तो दो शून्यक होगा। तो अगर उसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ओके, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद के गुणनखंड होंगे। यानी हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है ना, ये है। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्राप्त होगा, है ना। यहाँ हम के एक अचर लगा देते हैं, यहाँ लिखेंगे जहाँ के एक अचर है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों ध्यान दीजिए, x² x इंटू ये बीटा है ना, x इंटू बीटा तो माइनस x बीटा, अल्फा इंटू x माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। आइए देखते हैं, ये हम के एक कांस्टेंट देते हैं, के
एक्स स्क्वायर, देखो इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक्स और एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस एक्स। तो ये इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि इतना इक्वल टू हम इतना इसको लिख सकते हैं। ओके, अब इसको आप ध्यान दीजिए, मतलब कि हम यहाँ से डायरेक्ट इसको लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू इतना। इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसका तुलना करते हैं, है ना, इसका तुलना करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर का पद, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, के, ए इक्वल टू के हो गया, है ना। अब देखते हैं, इसको तुलना करते हैं, एक्स एक्स कैंसिल, तो के बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, है ना। आइए सी इक्वल टू क्या है, अल्फा के इंटू अल्फा इंटू बीटा। आइए अब हम लोग तुलना करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्लस के रूप में, मतलब कि दो मेरा शून्य के दो मूल आया, दो यहाँ पर मूलों का योगफल है। अगर इसको हम लोग तुलना करते हैं बाबू लोग, तो के कट जाता है, तो ए इसको देखिए, अगर हम लोग इसको डिवाइड भी कर देते हैं, ए बटा बी कर दीजिए, के बटे माइनस के अल्फा प्लस बीटा, के कैंसिल हो गया, है ना। अब देखिए इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए, माइनस इधर चलाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ से मेरा आ गया, मतलब दो मूल है, दो शून्यक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, मतलब कि मूलों का योगफल क्या होता है, मतलब कि मूलों का योगफल माइनस बी। तो माइनस बी कहाँ है बच्चों, माइनस बी यहाँ देखिए, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक, है ना, एक्स का गुणांक बटा में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये मेरा आ गया। आइए फिर इसको और इसको तुलना करते हैं, है ना। इसको तुलना करेंगे हम लोग, इसको तुलना नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ हम कर दिए हैं। आइए इसके साथ तुलना करते हैं, तो ए इक्वल टू के और यहाँ पर सी इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा, अगर दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यहाँ सी होगा ए इक्वल टू के, सी इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, के कैंसिल हो गया, क्रॉस गुणा कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। आइए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी क्या है बच्चों, अचर पद है, क्या है, अचर पद बटा में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सी बाई ए, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए मेरा संबंध क्या बनता है, अगर दो शून्यकों को जोड़ते हैं तो हमारा संबंध होता है एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक।
दो अगर शून्यकों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बनता है c/a, यानी अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का शून्यक और उनके बीच का हम लोग संबंध को निकालेंगे। ठीक है, ये किसी को दिक्कत परेशानी है नहीं होना चाहिए, आप ध्यान से देख लीजिए। मैं अब इससे संबंधित एग्जाम्पल नंबर 2 बताऊंगा। ठीक है, आइए। हाँ देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करिए और इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। बहुत ही आसान तरीका से इसको हम करेंगे। हम लोग पहले गुणनखंड पढ़े हैं, आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये शून्यक निकालना है, मतलब इसके टोटल का वैल्यू कितना आएगा वो मान रखने पर शून्य के इक्वल आएगा, शून्य के बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हुए हैं 8 क्लास में 9 क्लास में, इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो 10 एकम 10। अब 10 का हम लोग यहाँ फैक्टर करते हैं, 10 को करेंगे तो 2 गुणे 5 आएगा। ठीक है, इसका गुणनखंड करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि जोड़ने घटाने पर मेरा 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 एकम 10 आ जाए, तो 2 और 5 लेते हैं। 2x प्लस 5x प्लस 10 क्या हो गया, x कॉमन ले लिए, x प्लस 2 हो गया, 5x प्लस 2 हो गया, दोनों में से कॉमन x प्लस 2 और x प्लस 5। कहने का मतलब है हमारा जो है शून्यक, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, यानी x प्लस यहाँ पर अल्फा के जगह पर क्या आया है, 2 आया है, और यहाँ बीटा के जगह पर क्या आया है, 5 आया है। यानी कहने का मतलब है इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, शून्य के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इसका शून्यक निकालना है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर -2, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। मतलब कि इसके 2 शून्यक हमको प्राप्त हो गए। एक प्राप्त हो गया अल्फा बराबर -2 और बीटा इक्वल टू -5। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -5 आ गए। अब हमको इसके सत्यता की जांच करना है। ठीक है, अब हमको क्या है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या होता है, -b/a। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b का क्या है, b का यहाँ पर देखिए x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा को जोड़ते हैं, अल्फा का मान -2, बीटा का मान क्या है, -5। ठीक है, माइनस b यानी माइनस x का गुणांक देखिए 7 है, a कितना है, 1 है। इसको हम लोग ऐड करते हैं, -2 -5 इक्वल टू -7। ये कितना आ गया, -7 इक्वल टू -7। देखिए दोनों इक्वल आ गया। अगर मूलों को जोड़े हैं, मूल को जोड़े हैं तो -7, और इसका फॉर्मूला -b/a इसका होता है, ये भी जोड़े हैं तो दोनों क्या हो गया, -7 और -7 हो गया है। यानी ये हमारा सत्यता की जांच हो गया। अब हम निकालते हैं इसके शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, यानी c को लिख सकते हैं अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक। ओके, शून्यकों का गुणनफल गुणा करते हैं, -2 इंटू -5 इक्वल टू c कितना है बच्चों, यहाँ 10 है, और a कितना है, a x स्क्वायर का गुणांक a यानी 1।
सी के जगह पर 10 रखेंगे, ये 1 रखेंगे, तो 5 दूनी 10 बराबर 10। ये हमारा सत्यता की जांच हो जाती है, यानी योग भी, मूलों का योग भी आ गया -7 और इसका संबंध भी आ गया -7 और गुणनफल भी आ गया और इससे भी आ गया 10। माने दोनों तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये बन जाता है। आप इसको एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर हम 3 देखते हैं। आइए देखिए, x² -3 के शून्य ज्ञात करिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की आप जांच करिए। ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं, इसकी सत्यता की सबसे पहले जांच करेंगे। इसका गुणनखंड पहले निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं। आइए बच्चों देखिए, x² -3 है, कहने का मतलब है कि ये वाला पद देखिए, x² + bx + c, ये पद नहीं दिया है, अचर पद -3 दे दिया है, ये पद पूरा शून्य है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x² -√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। a² - b², 3 को √3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो इसको करेंगे तो a² - b², a + b और a - b है ना, यानी इसका शून्यक निकालना, यानी टोटल का वैल्यू क्या हो गया, शून्य के इक्वल होगा, यानी x + 0 x बराबर -√3, x - √3 = 0, x = √3, मतलब कि अल्फा = -√3, बीटा = √3। अल्फा और बीटा का मान आ गया। अब हम लोग निकालते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a, यानी b क्या है, x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। ओके, तो अल्फा कितना है, √3 प्लस ये √3 माइनस b कितना है, देखिए b का वैल्यू यहाँ, ये b का वैल्यू क्या हो गया है, 0, यानी 0/a, a के जगह पर 1, ये कट के क्या हो जाएगा 0 और ये भी 0 आ गया। शून्यकों का योग, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा c/a होता है, यानी अचर पद बटा में x² का गुणांक। तो देखिए -√3 और ये √3, अचर पद क्या है यहाँ पर -3, ये कितना हुआ, इसको गुणा करेंगे तो √9, ये हो गया 3, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो -3 बराबर -3 आ गया बच्चों। देखिए -3 आ गया और यहाँ पर 0 0। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या बन जाता है, 3 बन जाता है, एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है ना। इनके हमको बहुपद ज्ञात करना है, तो अभी बहुपद का फॉर्मूला हम बताए थे कि द्विघात बहुपद = देखिए द्विघात बहुपद = अभी यहाँ पर बताया गया था x² माइनस क्या, अल्फा + बीटा × x प्लस क्या बता
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा। मतलब कि अभी फार्मूला इससे पहले वाले में हम बताए थे, जब हम संबंध की सत्यता की जांच के बता रहे थे फार्मूला, तो ये तो पहला यहाँ पर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग दे दिया है -3, ठीक है, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है 2। हम रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाता है, द्विघात बहुपद हो जाता है। इस तरह से जो है हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद मेरा आ गया, एग्जाम्पल नंबर 4 बन गया। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, ये कहता है कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूंगा कभी, है ना। तो अब प्रश्नावली 2.2 जितना भी ये क्वेश्चन हम बताए हैं, ये जितना भी आपको बताया गया अभी तक, ये प्रश्नावली 2.2 उसी से रिलेटेड है पूरा का पूरा। तो हम लोग भी उसको बनाएंगे या नेक्स्ट क्लास देखते हैं। बच्चों देखिए, मैं 2.2 नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 2.2 का प्रश्नावली मैं पूरा, चाहे वीडियो लंबा हो जाए या कुछ भी हो जाए, मैं 2.2 प्रश्नावली मैं पूरा आपको एक जो है एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसका जो प्रश्नावली 2.2 का हो, उसमें पूरा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में भी 6-7 क्वेश्चन होंगे और दूसरे क्वेश्चन में भी हैं। तो मैं जो है 2.2 का पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में उसका मैं बनाऊंगा, है ना। ये आपकी सुविधा के लिए है, मैं पार्ट वाइज करके नहीं बनाऊंगा। छोटा सा एक्सरसाइज है, छोटा सा प्रश्नावली है, तो मैं चाहता हूँ यह पूरी जो है आपको एक वीडियो में ही मिले, ठीक है। तो आप लोग जो है मन लगा के पढ़िए, और मैं नेक्स्ट दिन मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। तब तक जय हिंद, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।